शालमली, गोमेद तथा पुष्कर द्वीप एवं अंडकटह का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, इस प्रकार 4 द्वीपों का वर्णन हो चुका। अब आप लोग 5वें द्वीप तथा वहां के निवासियों का वर्णन सुने। यह 5वां शालमली द्वीप परिमाण में क्रौंच द्वीप से दुगना बड़ा है। यह द्वीप घृत समुद्र के चारों ओर फैला हुआ है। घृत समुद्र से विस्तार में यह दूना है। वहां 7 प्रधान पर्वत और उतनी ही नदियां हैं। सभी पर्वत पीले स्वर्णमय हैं तथा उनके नाम हैं सर्वगुण, सवर्ण रोहित, सुमनस, कुशल, जाम्बुनद और वैद्युत। ये कुल पर्वत कहलाते हैं। इन्हीं के नाम से यहाँ के 7 वर्ष या खंड प्रसिद्ध हैं। अब छठे गोमेद द्वीप का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार शालमली द्वीप सुरोध से घिरा हुआ है, वैसे ही सुरोध भी अपने दुगने परमाण वाले गोमेद से घिरा है। वहां 2 ही प्रधान पर्वत हैं, जिनमें एक का नाम अवसर और दूसरे का नाम कुमुद है। यहाँ ईख के रस का समुद्र है। उस समुद्र से दूने विस्तार में पुष्कर द्वीप है, जिससे वह घिर सा गया है। वहां उस पुष्कर पर ही मानस नाम का एक पर्वत है। उसके भी 2 भाग हो गए हैं। वे दोनों भाग बराबर बराबर प्रमाण में 1-1 वर्ष बन गए हैं। उसके सभी भागों में मीठा जल मिलता है। इसके बाद अब कटहा का वर्णन किया जाता है। यह पृथ्वी का प्रमाण हुआ। ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई कड़ाहे की भांति है। इस प्रकार के विधान किए हुए ब्रह्मांड मंडलों की संख्या संभव नहीं है। यह पृथ्वी महाप्रलय में रसातल में चली जाती है। प्रत्येक कल्प में भगवान नारायण वराह का रूप धारण कर इसे अपने दान की सहायता से वहां से ऊपर ले आते हैं और उन्हीं की कृपा से यह पृथ्वी समुचित स्थान पर स्थित हो पाती है। द्विजवरों, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई का मान मैंने तुम लोगों के सामने वर्णन कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने निवास स्थान कैलाश को जा रहा हूं। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इस प्रकार कहकर महात्मा रुद्र उसी क्षण कैलाश के लिए चल पड़े और संपूर्ण देवता और ऋषि भी जहां से आए थे वहां जाने के लिए प्रस्थित हो गए।